हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो खुशी कुछ अलग लेवल का होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका प्रेगनेंसी बढ़ने लगता है, फिर जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर जागता होगा कि आपके पेट में लड़का है या फिर लड़की। ये जानने की उत्सुकता लगभग हर माँ को होता है। तो इसीलिए वो बहुत ही ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करते हैं, इंटरनेट में सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे अल्ट्रासाउंड से या फिर कुछ साइंस एंड सिम्टम्स में वो जान सकते हैं तो उनके घर में लड़का है या फिर लड़की। वैसे ही कुछ पॉपुलर या फिर लोकप्रिय थ्योरीज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब में। उनमें से एक है प्लेसेंटा का पोजीशन, दूसरा है फीटल हार्ट रेट यानी कि FHR। तो चलिए जानते हैं कि क्या आप प्लेसेंटा के पोजीशन या फिर FHR से ये जान सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की। तो पहले हम जानते हैं कि प्लेसेंटा के पोजीशन से क्या आप जान सकते हैं लड़का है या फिर लड़की। उससे पहले हम जानते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। जब आपका एग और आपका पार्टनर का स्पर्म मिलता है तो जो फर्टिलाइजेशन होता है और जो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय के वाल में चिपकता है तो वहां पर क्या होता है ना, उस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो में से कुछ सेल भ्रूण बनाता है और कुछ सेल प्लेसेंटा बनाता है। तो भ्रूण जो है वो आपका बच्चा होता है और जो प्लेसेंटा जो होता है वो आपके और आपके बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है। प्लेसेंटा के थ्रू आपके बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और आपका बेबी जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही निकलता है। तो इसीलिए प्लेसेंटा आपके और आपके बेबी के बीच में एक कनेक्शन होता है जिससे कि न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट ये सब आना जाना होता है। और ये प्लेसेंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो जब आपका जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर यूट्रस के वाल में चिपकता है तो वो कहीं पर भी चिपक सकता है, यानी कि वो यूट्रस के आगे की तरफ भी चिपक सकता है या फिर वो पीछे की तरफ भी चिपक सकता है। और ये प्लेसेंटा भी आपके यूट्रस के आगे की तरफ डेवलप हो सकता है या फिर आपके यूट्रस के पीछे की वाल में भी यानी कि पीछे की दीवार में भी डेवलप हो सकता है। ये आपके यूट्रस के राइट साइड में भी डेवलप हो सकता है या आपके यूट्रस के लेफ्ट साइड में भी डेवलप हो सकता है। तो जहां पर भी ये भ्रूण चिपकेगा वहां पर ही ये प्लेसेंटा डेवलप होगा। तो जब प्लेसेंटा आपके यूट्रस के आगे की तरफ डेवलप होता है उसको हम एंटीरियर प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर ये आपके यूट्रस के पीछे की तरफ डेवलप होता है तो उस केस में हम उसको पोस्टीरियर प्लेसेंटा बोलते हैं। ये एक थ्योरी जो कि इंटरनेट में काफी पॉपुलर है। इस थ्योरी के अनुसार अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होगा, अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है तो आपको लड़की होगी, अगर प्लेसेंटा राइट में है तो आपको लड़का होगा, अगर लेफ्ट में है तो वो लड़की होगी। लेकिन ये जो थ्योरी है वो 100% साइंटिफिकली प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे महिलाओं के पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है और उनका लड़की होता है, और कुछ महिलाओं का एंटीरियर प्लेसेंटा होता है और उनको भी लड़का होता है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से प्लेसेंटा के पोजीशन से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में लड़का है या फिर लड़की, तो आप ये सिर्फ फन के लिए कर सकते हैं। इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है या फिर ये कोई भी 100% गारंटी नहीं है। दूसरा जो थ्योरी है वो है फीटल हार्ट रेट, यानी कि जब आपका भ्रूण आपके गर्भाशय में चिपकता है तो लगभग 1.5 महीने के बाद उसका जब सारे ऑर्गन लगभग डेवलप हो चुके होते हैं तो हार्ट भी डेवलप होता है। तो आप जब पहला अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं अपने प्रेगनेंसी के 1.5 महीने या फिर 6 वीक के बाद, वहाँ पर आपका फीटल्स का यानी कि बच्चे का जो हार्ट रेट पर मिनट कितना बार है उसको नापते हैं, जिसको कि हम फीटल हार्ट रेट मानते हैं। तो 6 वीक में आपका जो बच्चे का जो हार्ट रेट वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फीटल हार्ट रेट जो है यानी कि आपके बच्चे का जो धड़कन है वो लगभग 8 वीक पर भी कभी कभी आता है। तो इसीलिए आपको 2 हफ्ते के बाद फिर से आने को बोला जाता है। तो 8 वीक में अगर आपका बच्चे का हार्ट बीट आ जाता है ये वेल एंड फाइन है। तो FHR थ्योरी के अनुसार जब बच्चे का फीटल हार्ट रेट 140 से ऊपर होता है तो वो एक लड़की होती है, अगर फीटल हार्ट रेट 140 पर मिनट से कम होता है तो वो एक लड़की होती है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि फीटल हार्ट रेट जो है वो हर महीने अलग हो सकता है, हर घंटे भी अलग हो सकता है। तो जनरली जब आप 6 वीक पे या फिर 8 वीक पे पहली बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब आपके बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट है वो 110 से 130 तक आ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे FHR बढ़ता है। 3rd महीने के एंड में FHR जनरली 170 या फिर 160 तक भी आ सकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है। और अगर आप 7th मंथ या फिर 8th मंथ या फिर 9th मंथ में एंडिंग में करेंगे तो ये फीटल हार्ट रेट 140 से लेकर 150 या फिर 130 से लेकर 150 तक हो सकता है। फीटल हार्ट रेट जो है वो बेबी के एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बेबी अल्ट्रासाउंड के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है तो फीटल हार्ट रेट ज़्यादा आता है, और
कम एक्टिव होता है तो कम आता है। तो इसीलिए फीटल हार्ट रेट यानी कि FHR के ऊपर डिपेंड करना सही नहीं है। अगर फीटल हार्ट रेट 140 से ज़्यादा होगा तो लड़की, या फिर 140 से कम होगा तो लड़का, ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत होता है। तो इसके ऊपर भी आप भरोसा मत कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।